ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग की समान है। आप जितना मेरे ग्रोथ पे सपोर्ट करेंगे उतना ही मेरे लिए ब्लेसिंग है। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका बेल आइकन दबाने से मैं जब भी आपका ज़ोडिएक साइन का रीडिंग बनाऊंगी वो सीधा आपके पास पहुंच जाएगा। आपको मुझे ढूंढने का या इस चैनल को बार बार ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और हाँ, जो लोग वापस आके मुझे बार बार सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ये एक जनरल टैरो रीडिंग का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता। और पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रीन पे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करें, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, इन्फॉर्मेशंस दे दीजिए, क्वेश्चंस लिख दीजिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। और हाँ, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है और वो ओपन भी है। अगर आप चाहते हैं यू कैन कम। सो थंबनेल देख के आपको पता चल गया है, दिस इज़ द रीडिंग फॉर सजिटेरियस, धनु राशि की ये रीडिंग है। ये रीडिंग 15 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक का रीडिंग है। ये वहाँ 15 से 21 के एनर्जी के ऊपर रीडिंग है, ठीक है। सजिटेरियस की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ, ये एक ऑरेकल डेक है और इस डेक से मैं लास्टली एक ब्लेसिंग का कार्ड लेती हूँ। तो इसको अभी साइड में रख के मैं इससे 3 कार्ड निकालूंगी। इस 3 कार्ड को इस डेक से मैं क्लैरिफाई करूंगी और सजिटेरियस की लाइफ की वो कहानी हम लोग जानेंगे, और मेरी सजिटेरियस दोस्तों को भी वो मैसेज देने की मैं कोशिश करूंगी जो वो लोग सुनना चाहते हैं। आज की ये जो रीडिंग है, ये दिस इज बेस्ड ऑन सजिटेरियस लव। धनु राशि वालों के प्यार, मतलब आप लोगों का प्यार क्या फाइनेंस के ऊपर है, क्या आप लोगों का प्यार सक्सेस के ऊपर है, क्या आप लोगों का प्यार कोई रिलेशनशिप का है, whom you love, your love, सजिटेरियस लव, ठीक है। धनु राशि की प्यार को लेके बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. Thank you so much for selecting me. Thank you so much for making me your medium. I'm showing my 100% gratitude. I'm showing my 100% surrender. Thank you. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Okay. चलिए शुरू करते हैं। Thank you Spirit. प्लीज़ शो मी 3 कार्ड्स। प्लीज़ मुझे 3 कार्ड दीजिए ताकि मैं धनु राशि वालों की 15 से 21 तक का एनर्जी को पकड़ सकूं और उन लोगों को बता पाऊं कि उनका प्यार का हसीन पल कैसे चल रहा है, उनकी फाइनेंस के ऊपर उनका कैसा कंट्रोल चल रहा है, प्यार उनके कहाँ पे ले जा रहा है। वो एक गाना था ना, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, ये देकर है तुमको बताए क्या होगा। अभी देखते हैं धनु राशि का प्यार कहाँ तक उनको ले जाते हैं, ठीक है। चलिए, लव लाइफ ऑफ Sagittarius, love life of Sagittarius. Let's talk about love. Oh. 3 of Cups. Okay, 3 of Cups. Beautiful. Okay. The second card is 7 of Earth. Okay, and the 8 of Water. That means 8 of Cups. Wow. Sagittarius, आप एक फायर साइन है, बट यहाँ पे 2 वाटर साइन और एक अर्थ साइन, दैट मीन्स पेंटिकल एनर्जीज को दिखाए गए हैं। 3 ऑफ वाटर मतलब बहुत लोग थर्ड पार्टी कहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं दिस इज अ सेलिब्रेशन कार्ड। 3 ऑफ वाटर मतलब 3 दोस्तों का मिलन, तीनों दोस्तों मिलके पार्टी करना, एक एंजॉयिंग पार्टी मोड का कार्ड है। और लोग ये भी बोलते हैं कि देयर इज समवन इन बिटवीन योर लव। ऐसा भी हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई है। इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर पार्टनर्स पेरेंट्स, इट कैन बी समवन फ्रेंड, सम अदर पार्टनर, सम अदर लव ट्राइंगल, इट कैन बी अ लव ट्राइंगल, दैट इज ऑल्सो। 7 ऑफ अर्थ, 7 ऑफ अर्थ का क्या बोलते हैं? 7 ऑफ अर्थ मतलब 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब यू आर वर्किंग हार्ड बट समहाउ जितना आप एफर्ट दे रहे हो ना उतना ज़्यादा आपको दिख नहीं रहा है। मतलब आप बहुत सारे पौधे लगाए, हर पौधे में फ्रूट नहीं आ रहा है। मे बी 10 पौधे में
5 पौधे का फल आपको दिख रहा है, बाकी 5 का दिख नहीं रहा है, तो ये एक है, बट 7 इज़ अ वेरी गुड नंबर. एंड अनदर इज 8 ऑफ वाटर. 8 ऑफ वाटर मतलब 8 ऑफ कप्स. 8 ऑफ कप्स. 8 ऑफ कप्स इज अ वेरी गुड कार्ड. लाइक मतलब क्या है, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियलिटी. आप अपने ही तरफ का जो एनर्जी है, अपने अंदर का जो वो एनर्जीज है, वो भी देख रहे हैं. अलॉन्ग विद दैट आप कोई पुराने रिश्ते को छोड़ के बाहर जा रहा है. हा. ओके, सो यू आर लिविंग अ सिचुएशन, यू आर लिविंग अ रिलेशनशिप जहाँ पे आपने बहुत एफर्ट डाले थे. अभी उसके बाद ना आपको कोई कुछ दिख नहीं रहा है. सो इट्स अ वेरी क्लियर कट थर्ड पार्टी सिनेरियो मुझे लग रहा है. मतलब यू आर वॉचिंग अ थर्ड पार्टी, यू आर गिविंग योर 100% एफर्ट, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, सो यू आर लिविंग द सिचुएशन. ऐसा टाइप का मुझे कुछ लग रहा है. चलिए इसको क्लैरिफाई करना शुरू करते हैं, बट क्लैरिफाई करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, प्लीज़ सुन लीजिए. ओके, सो जिन लोगों को पता नहीं है मैं बता दूँ, मैं गाना लिखती हूँ, सुर करती हूँ, आई एम अ लिरिसिस्ट सिंगर, एंड उसके बाद मैं गाती भी हूँ. और उस गाने में जो म्यूज़िक करते हैं, दैट पर्सन इज़ अ वेरी फेमस म्यूज़िकल पर्सन फ्रॉम हैदराबाद फिल्म सिटी. हिज नेम इज़ मिस्टर रगल्या रमेश. तो वो बहुत अवार्ड विनर म्यूज़िशियन हैं. वो मेरे गानों में म्यूज़िक करते हैं, और हम लोगों का एक ही मोटो है, भजन करते हैं. शिव बाबा के भजन होते हैं, शिव महादेव की भजन होती है. सो लास्ट 2019 को मैं केदारनाथ गई थी. 19 के बाद 2020 वॉज देयर, बट इतना पैंडमिक हुआ कि कुछ हो नहीं पाया. जब 19 में गई थी तब मैं वहाँ पे कुछ प्रॉमिस करके आई थी. वो प्रॉमिस ऐसा था कि बाबा आपके धाम में मेरी गाई हुई भजन बजेगी और आप सुनोगे, आपको अच्छा लगेगा तो दुनिया भी सुनेगा, ऐसा टाइप का. और उसके बाद क्या हुआ ना, वैसे देखा जाए तो जिन लोगों को पता नहीं है मैं बता दूँ, 6 महीना केदारनाथ बंद रहते हैं और 6 महीना केदारनाथ खुले रहते हैं. अक्षय तृतीया के दिन केदारनाथ खुलते हैं और वो भाई दूज तक ओपन ही रहते हैं, कंटिन्यूस 6 मंथ. उस वक्त ठंड थोड़ा कम रहता है, मतलब स्नोफॉल नहीं होता उतना. और उस वक्त क्या होता है ना, बाबा का पूजा हम तीर्थ यात्रियों लोग करते हैं, मंदिर में पुरोहित जी है वो सब करते हैं. बट भाई दूज के बाद से ना क्या होता है, इतना बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाता है कि बाबा को उखीमठ में, सॉरी मैंने शायद गुप्तकाशी बोले थे, यहाँ गुप्तकाशी या उखीमठ ऐसे कोई, मतलब नीचे की तरफ एक मंदिर में ले जाके बाबा को रखा जाता है. और उस वक्त मंदिर का पट बंद रहता है अगले 6 महीने के लिए. मान्यता है कि उस 6 महीने में ना स्वर्ग के देवी देवताएं आके केदारनाथ के दर्शन करते हैं, उनका पूजा अर्चना होता रहता है. तो 6 महीना इंसान और 6 महीना मंदिरों के, मतलब स्वर्ग के देवी देवताओं से वो पूजा लेते रहते हैं. सो अभी 6 महीना ख़त्म होने को आ रहा है 17 मई को. 17 मई के अंदर मेरा गाना ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है. अभी बैक स्टेज का काम चल रहा है, दैट मीन्स मिक्सिंग, मास्टरिंग एंड एडिटिंग, वो सब का हो जाने के बाद वो जाएगा बॉम्बे में. मेरी एक फ्रेंड है जो इसके ऊपर एक फिल्म, मतलब एक क्या बोले उसको, फिल्मोग्राफी कर रहा है, उसके ऊपर पूरा फिल्म बना रहा है, तो वीडियोग्राफी, राइट, थैंक यू. तो वो बन जाएगा, उनका नाम है सुमी अजमेरी. और वो बनने के बाद 15 अप्रैल तक, वो 15 मई तक वो गाना केदारनाथ ट्रस्टी के पास पहुंच जाएगा. वो लोग उसको एज आई रिक्वेस्टेड देम, अभी बाबा का मर्जी है और आप लोगों का प्रेयर है, आप लोगों का बेस्ट विशेष भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है इसी वक्त, क्योंकि वो ट्रस्टी लोगों का कहना है 17 में जब बाबा पधारेंगे, पट खुलेगा, उस वक्त ये गाना बजेगा और उनका आरती होगी. और उस वक्त का वीडियो वो लोग करके मेरे को भेजने वाले हैं, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट. आई विल डेफिनेटली शेयर दोज वीडियोज़ विथ यू ऑन दिस चैनल ओनली. इसी चैनल पर वो वीडियो हम शेयर करेंगे, एक साथ मिल के देखेंगे. तो इसीलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरी इस पाक ख्वाहिश को आप लोगों का ब्लेसिंग मिल जाए और बहुत अच्छे से मेरा ये ख्वाहिश पूरी हो जाए. बस इसीलिए आप भी थोड़ा दुआ करना, आप भी थोड़ा प्रेयर करना और मेरे लिए बेस्ट विशेष भेजना, ठीक है. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू. चलिए अभी इसको क्लैरिफाई करना शुरू करते हैं फॉर धनु राशि, सजिटेरियस. सजिटेरियस का फर्स्ट कार्ड 3 ऑफ वाटर, 7 ऑफ अर्थ एंड 8 ऑफ वाटर. स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई these cards for Sagittarius. Please help me. क्लैरिफाई के लिए हेल्प करें. धनु राशि की कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए हेल्प करें. धनु राशि की इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए हेल्प करें प्लीज़. स्पिरिट प्लीज़ हेल्प मी. ओके,
द फर्स्ट कार्ड इज 2 of cups, the emperor. Okay, oh my god, एक सेकेंड. ओके, अभी देखिए 3 of water और ये रहा एरीज. ओके, यहाँ पे देखिए 3 of cups फिर से आया है. ये और ये जब 2 कार्ड डबल आता है ना, आई रियली मीन इट, क्योंकि यूनिवर्स उस वक्त कुछ ना कुछ गहरी बात करना चाहते हैं, करके ही वो कार्ड्स 2 बार आते रहते हैं. ठीक है. ओह माय गॉड, देखिए कहानी में कहाँ कहाँ ट्विस्ट आया है वो देखिए. इट्स अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन रीडिंग. देखिए ये कार्ड क्या बोल रहे हैं कि थर्ड पार्टी का सिचुएशन बना, कैसे बना. एक्चुअली यहाँ पे देखिए 7 of अर्थ है, मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, राइट. और देखिए यहाँ पे देखिए एरीज आके बैठे हैं. मतलब क्या हुआ कि आपने, आई एम टॉकिंग अबाउट यू सेजिटेरियस, मेरे ख्याल से आपका जो कम्बिनेशन है दैट कैन बी सेजिटेरियस एंड एरीज और सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न. कोई एक कम्बिनेशन आपका हो सकता है. सैजिटेरियस का आप यहाँ पे बैठे हो, ये आप अर्थ एनर्जी में बैठे हो, यू आर वेरी मच ग्राउंडेड, यू आर वर्किंग हार्ड ऑन दिस रिलेशनशिप, बट आपको कुछ मिल नहीं रहा है एंड यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू आर डिप्रेस्ड. और इसका ये भी मुझे लग रहा है कि इसके नीचे देखो एक एम्परर आया है और एक आया है डेविल. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ़ यू आर कनेक्टेड, इफ़ यू हैव द कैप्रिकॉर्न एनर्जी इन योर ज़ोडिएक कॉम्बिनेशन, अगर आपकी ज़ोडिएक कॉम्बिनेशन में मकर राशि की प्रभाव हो सकता है, मकर लग्न हो सकता है आपका, मतलब धनु राशि मकर लग्न, नहीं तो धनु राशि मेष लग्न, ऐसा भी हो सकता है आपका. और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो कनेक्शन में आप हैं, मे बी यू आर मैरिड. धनु राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक कैप्रिकॉर्न के साथ आप मैरिड हो, और बट यू आर लविंग समवन एल्स, जो कि वाटर साइन का हो सकता है या तो फिर मेष राशि के हो सकते हैं. ठीक है. तो मुझे कहानी कुछ ऐसा लग रहा है कि धनु राशि, कि आपने जिसके साथ प्यार किया, इट वॉज अ ब्यूटिफुल बॉन्डिंग. ठीक है ना, आपका और आपका पार्टनर का बहुत अच्छा बॉन्डिंग है यहाँ पे, जैसे ट्विन फ्लेम का जर्नी या तो फिर सोलमेट का जर्नी, ऐसा कुछ जर्नी यहाँ पे दिखाई रहा है. बट यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कोई एक नया किरदार आते हैं, नया कोई एनर्जी यहाँ पे आते हैं और ये थर्ड पार्टी का अरेंजमेंट करता है. ठीक है ना. दिस पर्सन इज क्रिएटिंग दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन. ये जो है ना, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है. ठीक है. इफ यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेष राशि, मेष लग्न एंड धनु राशि, देन द पर्सन इज कमिंग, दैट पर्सन इज द डेविल वन. और ये आके आप दोनों के बीच का एक दीवार पैदा कर देता है. आप जितना मर्जी काम करो, आप जितना मर्जी पागलों की तरह इन्वेस्ट करो, पैसा बोलो, फाइनेंस बोलो, लव बोलो, अपना खुद का एनर्जी बोलो, बट ऑल आर गोइंग इन वेन. सब कुछ बेकार हो जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस कैप्रिकॉर्न एनर्जी. और ये डेविल एनर्जी है, ये एकदम बर्बाद करने के लिए ही आया है. देखो अगेन, आप जाना पड़ रहा है, यू आर लीविंग द सिचुएशन. वो 8 of water, दैट मीन्स यू आर, आपको कुछ समझ में आ रहा है, आप समझ रहे हो कि यहाँ पे तो ये जीती हुई बाजी हम हार रहे हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा और हमको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना गंदा मजाक हो गया है. ये एक ऐसा सिचुएशन हो गया कि बीच में, लाइक whom you love, सपोज यू आर लविंग, सपोज पकड़ लेते हैं कि आप एक वुमन हो और आप जिस आदमी को प्यार करते हो वो किसी और को प्यार कर रहा है.
और ये आपको पता है, उस आदमी को भी पता है, उस औरत को, दूसरा औरत को भी पता है। तो इट्स एन इंसल्टिंग, लाइक खुद को कितना, मतलब खुद को कितना गिरा हुआ लग रहा है। इफ़ यू आर अ मैन एंड यू आर लविंग समवन एल्स एंड दैट वुमन इज लविंग सम अदर पर्सन एंड यू नो दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंसल्टिंग। आपको ना वो देख के ना हैरानी हो रहा है, आपको लग रहा है कि नो, यहाँ पे रहे मैं क्या चीज़ के लिए रुकूँ। तो देन यू आर लिविंग दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन, यू आर लिविंग एंड योर लाइफ इज गेटिंग चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून। और जैसे ही आप पूरा सिचुएशन को छोड़ के निकल रहे हो ना, यू आर गेटिंग द अबंडेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके ऊपर वो ईश्वर की कृपा कहते हैं ना, आपका चक्का घूम जाते हैं, आपका पूरा टाइमिंग का चक्का घूम जाता है कि नाउ यू आर नॉट अ बेगर। क्योंकि इतना दिन आप बेग कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि भाई इतना मैं परिश्रम कर, हम इतना श्रम कर रहे हैं, हम इतना काम कर रहे हैं, इतना सिर्फ पैसे के लिए, तुमको पाने के लिए इतना कुछ हम कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली आखिर में क्या हुआ कि यू आर चीटिंग ऑन मी। सो व्हाट व्हेन यू टर्न योर फेस, लाइक आपने क्या किया, उसके तरफ पीठ कर दिया कि नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसे चीटिंग वाला यहाँ पे, मतलब आप ही का पैसे में खाना और किसी दूसरे के साथ फिल्म देखने जाना है, आप ही के पैसे से टिकट काट के। तो ऐसा टाइप का कुछ हो रहा था। वो देखने के बाद यू लेफ्ट दैट सिचुएशन एंड आपका जिंदगी का चक्का घूम जाता है। जैसे जिंदगी का चक्का घूम जाता है ना, आपके पास बहुत फाइनेंशियल अबांडेंस आना शुरू हो जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल अबांडेंस एक प्रकार का बहुत हाई एनर्जी होती है, क्योंकि पैसा एक ऐसा हाई एनर्जी होती है ना कि इसके सामने सारा जग झुके हुए रहते हैं। सो इफ यू हैव इनफ मनी देन ऑटोमेटिकली यू आर गेनिंग सम क्लैरिटी। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है आपके साथ। और 2-3 कार्ड्स लेंगे प्लीज स्पिरिट, मुझे बताओ अभी क्या कर रहा है, अभी सजिटेरियस का क्या, किस तरफ जाना है। Oh my God, it's a strong third party situation. बार बार बोला जा रहा है और आपको भी पता चल चुका है। You have no doubt। और वापस आने का कुछ है, स्पिरिट हमें बताओ, क्या वो वापस आएंगे, क्या वो उसका पार्टनर क्या वापस आएंगे, क्या उनका पार्टनर वापस आने का सोच रहे हैं। Oh, 2 cards। Oh, again it's a 7 of earth and Aquarius। No, actually oh, so your person will try to come to you। आपके साथ नौटंकी करने के लिए, हैंकी पैंकी, मतलब नहीं तुम गलत समझ रहे, सुनो मेरी बात, ऐसा कुछ नहीं है, आई विल लीव दैट पर्सन, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, ऐसा टाइप का कुछ ड्रामा हो सकता है। बट अगेन यू आर सेइंग ओके, इट्स ऑल ओवर एंड इट्स ओके, लेट इट गो। वाओ। और तभी जाके ना आप उनके नज़रों में, मतलब उनके नज़र में वो खुद गिर जाना, वो समझ पाए हैं कि हाउ यू आर, आप कितने महान हैं, ये वो समझ पाते हैं। और ये आप उनके आंखों का, मतलब यूनिवर्स को भी ये मैसेज मिल रहा है कि यू आर जस्ट अ स्टार एक्वेरियस, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एंड उसके साथ साथ क्या है ना, ये थर्ड पार्टी आप ना जाने दे रहे हो। लोग क्या करते हैं, मारते हैं, मारपीट झमेला करते हैं, ये बाप रे क्या क्या गंदगी करते हैं, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट सिटिंग काम क्वाइट, यू आर वॉचिंग। आप देख लिए, समझ लिए, जितना थोड़ा सा बात में समझाना था समझाने का कोशिश किए, जब देखे कि नो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, एंड यू आर लिविंग द सिचुएशन। How cool. It's really amazing. It's wonderful. मतलब it's only, oh yeah, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि द मॉरल ऑफ द स्टोरी ऐसा हो रहा है कि यू आर लिविंग द थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड यू आर शाइनिंग योर फ्यूचर, योर व्हील ऑफ फॉर्चून इज टर्निंग, you are getting financial abundance, along with you are becoming a star, you are becoming the star of the story, star of the story। तो ऐसा ही हो रहा है। सो नो वरीज, आपका जो भी प्यार था, देना जितना था आपने दे दिया, अभी उनको नहीं रहना है तो ज़बरदस्ती कुछ नहीं हो सकता। एंड आई एम गेटिंग दिस वाइब कि आपके साथ बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, बहुत ज़्यादा बड़ा अच्छा। चलिए एक ब्लेसिंग ले लेते हैं, ऑलरेडी निकल आए हैं ब्लेसिंग का कार्ड। वाओ
Move into your true self. Rise above the darkness. The light is here. Beautiful. Exactly, you are doing that only. क्या बोला? मूव इन टू योर ट्रू सेंस. एग्जैक्टली, आपने वही किया, आपने मूव ऑन कर लिया, आप निकल गए बहुत काम करने के. देखिए दो दो कार्ड दो बार आए हैं. एक तो थर्ड पार्टी 3 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स है. 2 बार 3 ऑफ कप्स और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड है. तो मतलब 3 2 बार आए हैं और एक ही कार्ड रिपीट हुए हैं. वैसे 7 ऑफ अर्थ एंड 7 ऑफ अर्थ मतलब 7 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आए हैं. ओके. सो मतलब क्या बोल रहे हैं, एक सेकंड में बता दूं. पहले मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ. अपने ट्रू सेल्फ में आप मूव ऑन करो. राइज अबव द डार्कनेस. जो भी यहाँ पे अंधेरा, जो भी डार्कनेस का मतलब अंधेरा नहीं है, कलंक जो भी गंदगी हो रहा है ना, गंदगी, तो वो सब से आप ऊपर उठ जाओ. राइज अबव एंड लाइट इज हियर. और इसी रोशनी की तरफ ही तो आप जा रहे हो. यू आर मूविंग टुवर्ड्स द सन, यू आर मूविंग टुवर्ड्स द लाइट एंड यू आर बिकमिंग द स्टार. वंडरफुल, इट्स रियली वंडरफुल. अच्छा, एक बात कहना था. जब तीन बार रहता है, 3 times योर गाइडेंस एंड द मास्टर्स आर विथ यू. इसका मीनिंग ये है कि आप ऑलरेडी गाइडेड हो. आपको ये सब दिखाया जा रहा है, आपकी आंखों की पट्टी खुली जा रही है, आपको क्लैरिटी मिल रही है और आपको समझ में आ रहा है कि ओके, let's leave this subject, let's close this chapter. इसमें और मुझे कुछ मिलने लायक है नहीं. let's go beyond all this nonsense. ये आपको ये समझाने के लिए ही आपको ये सब, आपके साथ ये सब किया गया है. नंबर 1. नंबर 2, देखिए 2 बार 7 आए हैं. 7 का मीनिंग है ब्लेसिंग्स, ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ, गुड स्पिरिचुअल ग्रोथ, ऐसा ग्रोथ. तो ये ग्रोथ आप में ऑलरेडी आ रहा है. यू आर वर्किंग हार्ड और अभी जितना भी फ्रूट मिलता है ना, आपको और कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एज यू नो कि जितना आप कमाओगे अभी और किसी के ऊपर खर्च करने का कुछ है नहीं, किसी को कुछ देने का नहीं है. यू आर ओनली द पर्सन. एंड इसीलिए आपके लिए तब अगर आप सोचो कि तब आप व्हेन यू आर विद दैट पार्टनर, आप जब उस पार्टनर के साथ थे तब अगर 25,000 कमाते थे और वो आपके पीठ पीछे 10,000 उड़ाते थे, तो मतलब क्या फ़ायदा था. और अभी आप 25,000 ही अगर कमा रहे हो एंड यू आर अलोन, देन यू हैव इनफ मनी, राइट. यू हैव दैट दिस अबंडेंस. तो यही सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको आपकी इंट्यूशन एंड आपकी हायर कॉन्शियसनेस कि यू हैव दिस पोटेंशियल. आप अभी कुछ भी काम करो, आपके पास एटलीस्ट 25,000 तो है. बाकी आपके जो अगर खर्च ही ना रहे तो क्या करोगे फिर. सो नाउ यू विल इन्वेस्ट योर सेल्फ, यू विल इन्वेस्ट योर मनी इन गुड थिंग्स, जो भी आपको ऊपर की तरफ उठ के हायर कॉन्शियस लेवल की तरफ आपको ले जाएगा, आपको पुश करेगा आपकी हायर थॉट प्रोसेस में, आपकी हायर अचीवमेंट में, आपकी हायर सक्सेस में. इट्स वंडरफुल, ब्यूटीफुल. इतना क्लियर सजिटेरियस, इतनी क्लियर है ना, मतलब धनुराशि को पता है क्या करना है. सो मच ऑफ क्लैरिटी, ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. बहुत खुश रहिए एंड ओम नमः शिवाय.